बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जीके विद सोना। अपनी आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्री इंडिपेंडेंस में आता है और ये आफ्टर वार ऑफ इंडिपेंडेंस ईरा की बात कर रही हूँ। तो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक वायसराय ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट या वायसराय ऑफ इंडिया। अब इससे पहले मैं गवर्नर जनरल और वायसराय में थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी। अक्सर लोगों में ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि वायसराय और गवर्नर जनरल में क्या डिफरेंस है। तो 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जिसमें लॉर्ड क्लाइव ने नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को शिकस्त दी थी, तो उन्होंने वहाँ पे अपनी हुकूमत शुरू कर दी थी। यानी कि ईस्ट इंडिया के जो रूलर यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, उनके लिए जो टर्म यूज़ की गई थी वो गवर्नर जनरल की टर्म थी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उनके लिए फिर गवर्नर जनरल की टर्म यूज़ करते हैं। और उसके बाद जब 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, जिसके ग्रेट रिबिलियन भी कहते हैं और स्पॉय म्यूटनी भी इसका नाम है। पेपर में ये भी पूछा गया कि स्पॉय म्यूटनी इज़ द अदर नेम ऑफ, तो वो फिर वार ऑफ इंडिपेंडेंस का दूसरा नाम है। ठीक है, इस वार के बाद 1858 में एक्ट नाफिज हुआ था, जिसके तहत वही जो गवर्नर जनरल का ओहदा है वो कन्वर्ट कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश राज को दे दिया गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ से रूल ख़त्म करना था, यानी कि ईस्ट इंडिया की जगह अब ब्रिटिश राज यहाँ पे लागू होना था। अब वो जब ब्रिटिश राज लागू होना था, तो उस सूरत में जो उनके नुमाइंदे थे उनको वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो इस लिहाज से एक चीज़ ये याद रखने कि लॉर्ड कैनिंग ही लास्ट गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और फर्स्ट वायसराय भी थे इंडिया के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब इनकी लिस्ट से। फर्स्ट नंबर पे है लॉर्ड कैनिंग 1858, क्योंकि एक्ट 1858 में नाफिज हुआ था, आल्दो ये पहले गवर्नर जनरल के ओहदे पर फाइज थे। ठीक है, तो 1858 से 1862 इनके दौर में एक अहम काम भी यही हुआ कि एक्ट नाफिज हुआ, और फिर उसके बाद ये फर्स्ट वायसराय हैं। इनके बारे में फेमस क्वेश्चन भी यही बन जाता है कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो वो है लॉर्ड कैनिंग। सेकेंड नंबर पर है लॉर्ड एल्गिन वन। इनका ड्यूरेशन है 1862 से 1864। थर्ड नंबर पे है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। इनका ड्यूरेशन है 1864 से 1869। फोर्थ नंबर पे है लॉर्ड मायो, जिनका ड्यूरेशन है 1869 से 1872। फिफ्थ नंबर पे है नॉर्थ ब्रुक। इनका ड्यूरेशन है 1872 से 1876 तक। सिक्स नंबर पे है लॉर्ड लिटन, जिनका ड्यूरेशन है 1876 से 1880 तक। सेवन्थ नंबर पे है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का ड्यूरेशन है 1880 से 1884। इनके दौर में एक अहम काम हुआ था, वो ये कि इन्होंने हंटर कमीशन को अपॉइंट किया था। ठीक है, 1882 में, और इस लिहाज से इनका ड्यूरेशन आपने याद रखना है। नेक्स्ट है लॉर्ड डफरिन 8 नंबर पे। इनका ड्यूरेशन है 1884 से 1888। नाइन्थ नंबर पे है लॉर्ड लैंसडाउन। इनका ड्यूरेशन है 1888 से 1894। टेंथ नंबर पे है लॉर्ड एल्गिन टू, क्योंकि एल्गिन वन पहले हमारे हो चुकी हैं, जो सेकंड नंबर पे हमारे थे वायसराय। अब टेंथ नंबर पे है लॉर्ड एल्गिन टू। इनका ड्यूरेशन है 1894 से 1899। 11th नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट और अक्सर पेपर में इनके बारे में पूछा जाता है, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। इनकी दौर में जो अहम काम हुआ था वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, जिसमें बंगाल को दो सूबों में डिवाइड किया गया था। आल्दो ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे डिवीजन थी, लेकिन ये मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी साबित हुई, जिसको बाद में फिर हिंदुओं की एक मूवमेंट के थ्रू उसको रीयूनाइट कर दिया गया था 1911 में। लेकिन ये फिर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट समझा जाता है इस हिस्ट्री में। ठीक है, 12 नंबर पे है लॉर्ड मंटो। लॉर्ड मंटो 19 इनका ड्यूरेशन है 1905 से 1910। इनके दौर में शिमला डेपुटेशन हुआ था, शिमला वक्त गया था वायसराय लॉर्ड मंटो से मिलने सर आगा खान की क़यादत में, और इसी के वापसी पे फिर मुस्लिम लीग इन्होंने बनाई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम भी 1906 में है, और शिमला डेपुटेशन भी इन्हीं के दौर में हुई है। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट इवेंट भी मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ। नेक्स्ट है जी 13 नंबर पे लॉर्ड हार्डिंग। इनका ड्यूरेशन है 1910 से 1916 तक, और इनके दौर में फिर शिमला पैक्ट साइन हुआ था। आल्दो ये इस लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इनमें लॉर्ड हार्डिंग का कोई मेजर रोल नहीं है। 14 नंबर पे है लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड। इनका ड्यूरेशन है 1916 से 1921। इनके दौर में
क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स आई थी, और इसके साथ ही 1919 में रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। आल्दो हम इन्हीं एरियाज़ को डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक आज वायसराय ऑफ इंडिया है तो हम पहले इसको डिस्कस करेंगे। 15 नंबर पे है लॉर्ड रेडिंग। इनका ड्यूरेशन है 1921 से 1926 तक। 16 नंबर पे है लॉर्ड इरविन, जिनका ड्यूरेशन है 1926 से 1931 तक। इनके दौर में हुआ था गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें गांधी ने मुतालबा किया था कि कुछ हमारे जो मेंबर्स हैं जो उस टाइम पे तहरीक खिलाफत में इन्वॉल्व थे या फिर किसी इसमें इन्वॉल्व थे, और उनको फिर जेल में बंद कर दिया गया था, और उनकी डिमांड ये थी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तब वो पार्टिसिपेट करेंगे जब उनके वो साथियों को रिहा कर दिया जाएगा। आल्दो ये खिलाफत मूवमेंट की तरफ से तो नहीं थे, लेकिन ये मुसलमानों के साथ इस तहरीक में शामिल थे, तो कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया था। तो गांधी ने ये डिमांड की थी कि उनके कैदियों को रिहा किया जाए, और उसके नतीजे में लॉर्ड इरविन और गांधी के दरमियान एक पैक्ट साइन हुआ था, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया 1931 में। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। इनका ड्यूरेशन है 1931 से 1936 तक। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास लॉर्ड लिनलिथगो आते हैं, ठीक है, और इनका ड्यूरेशन है 1936 से 1944। अब इनके दौर में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई थी, ठीक है, और सेकेंड वर्ल्ड वार तकरीबन उसका एंड होने वाला था लॉर्ड लिनलिथगो के दौर में। 19th नंबर पे आ जाते हैं लॉर्ड वेबल, जिनका ड्यूरेशन है 1944 से 1947 तक। ये भी पूछा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन से पहले कौन वायसराय थे, तो उसका नाम होगा लॉर्ड वेबल, जिनका ड्यूरेशन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इनके दौर में जो अहम काम हुआ वो वेबल प्लान प्रेजेंट हुआ था। नेक्स्ट है 20th नंबर पे हमारे लास्ट वायसराय ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। इनका ड्यूरेशन एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट रहे हैं, उनकी डेट की कब वो वायसराय बने और कब तक रहे, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 23 मार्च 1947 से 14 अगस्त यानी कि टिल पार्टीशन 1947 तक ये वायसराय रहे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बता दिए हैं। अब एक लिस्ट ये प्रोवाइड करने का एक ये भी पर्पज़ है कि आपको सारा मटेरियल एक जगह मिल जाए। दूसरी बात ये कि अब ना पेपर्स में ये ट्रेंड भी चल गया कि अब जैसे लास्ट डेज़ में मैं देख रही थी कि उमैय्यद डायनेस्टी के उन्होंने रूलर्स का पूछा हुआ था कि कितने रूलर्स ने उमैय्यद डायनेस्टी को चलाया या फिर कितने कैलिफ्स थे, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि वायसराय टोटल कितने थे जिन्होंने यहाँ पे लीड किया, तो उस सूरत में आपका आंसर होगा 20, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये लिस्ट इसलिए भी करवाई है और साथ साथ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी करवाए हैं, ताकि आप लोगों को ये इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए आसानी का बायस बने और आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए, और इस तरह के जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट कर सकें। इन्हीं एरियाज़ को हम डिटेल में भी इंशाल्लाह करेंगे डिस्कस, और उसके लिए फिर आप अपडेट्स से बाखबर रहने के लिए और नई वीडियोस का डायरेक्ट नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।